नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। सेक्टर 9 स्थित भिलाई महिला विद्यालय में मंगलवार को एलुमनी 2025 का आयोजन किया गया। भिलाई महिला महाविद्यालय से शिक्षा हासिल कर राजनीति के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही। वही वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल रहे। शिक्षा के रूप में अगर किसी महाविद्यालय में हमारे बच्ची को भेजना है तो चयन करते हैं कि हमें सेक्टर 9 महाविद्यालय में ही अपनी बच्ची को भेजना चाहिए। लेकिन जब इस कार्यक्रम की मुझे सूचना मिली तो मैंने कहा नहीं, वैसे मीटिंग बहुत होती है, ऐसा कार्यक्रम कभी कभी होता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच हूँ। लेकिन जब हम आपके बीच होते हैं तो हम वापस फिर से वही स्टूडेंट होते हैं और आपको अपने पैटर्न भी देखते हैं। And very proud of this college. Sudha madam helped very much. Sandhya madam excellent teacher. पहली बात अगर जब बुलाया गया तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे कॉलेज ने हमको पुनः याद किया है। एम्पावर्ड एंड एट नाउ जिस प्लेस पे मैं हूँ उसमें यहाँ का सहयोग, यहाँ का योगदान बहुत ज़्यादा है। सबको एक छत के नीचे इकट्ठा किया। आज सारे के चेहरे पर इतनी खुशी झलक रही है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे मतलब फर्स्ट बैच से लेकर के 2023 तक के बच्चे हमारे बीच आ रहे हैं और सब बड़े खुश हैं। मुझे पूरी आशा है कि आगे भी हम इस तरह उनसे संपर्क बनाए रखें। इस्पात नगरी के सेक्टर 9 स्थित महिला विद्यालय में भूतपूर्व छात्राओं की एलुमनी मीट का भव्य आयोजन किया गया। बता दें, महिला विद्यालय सेक्टर 9 भिलाई के ऑडिटोरियम में महाविद्यालय की भूतपूर्व छात्राओं की एलुमनी मीट का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां दी गई। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन तथा भिलाई एजुकेशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी विजय कुमार गुप्ता शामिल रहे। दीप प्रज्वलन के साथ यहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत सम्मान किया गया। एलुमनी मीट के भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई सुश्री सरोज पांडे ने अपने अनुभव साझा किए। क्योंकि सुश्री सरोज पांडे यहाँ की छात्रा रही है तो मंच के माध्यम से उसने अपने काफी सारे अनुभवों को जो कॉलेज में पढ़ने के दौरान हुए थे सभी के समक्ष साझा किए। लेकिन जब इस कार्यक्रम की मुझे सूचना मिली तो मैंने कहा नहीं, वैसे मीटिंग बहुत होती है, ऐसा कार्यक्रम कभी कभी होता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच हूँ। बहुत सारे पुराने चलते हैं जिन्हें हम देखते हैं, कभी कभी संकोच भी होता है बहुत सारे जगहों पर जाने। तो देश में भी हमारे कॉलेज की कई बहनें मिलती हैं, वो मुझे याद दिलाती हैं कि हम आपके साथ कॉलेज में थे, कोई सीनियर था, कोई जूनियर था, लेकिन बहुत सारे उन मीठी यादों में कॉलेज का गलियारा और हम लोगों ने बदमाशियाँ भी बहुत करी है और हम बहुत पीछे बैठने वाले स्टूडेंट नहीं थे। सबसे सामने बैठ के गोलबंद करने वालों में हम लोगों की गिनती होती थी और जो बदमाश बच्चों का ग्रुप होता है उसकी लीडर मैं ही हुआ करती थी। मुझे अभी पता है, लेकिन उन बातों को याद करके बड़ा आनंद आता है कि हम कैसे बर्दाश्त करते थे, समोसा खाने कैंटीन में जाकर के छुप के बैठे रहते थे कि डांट ना पड़े। लेकिन इस महाविद्यालय ने बहुत दिया जीवन के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, जो चाहिए वो इस महाविद्यालय ने दिया। मैं हमेशा यही हूँ और आज बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है। वही वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भी कार्यक्रम की सराहना की। जिस महाविद्यालय से, जिस विद्यालय से हम पढ़ते हैं और उसमें दोबारा आने का अवसर पड़ता है, जब ऐसे कोई आयोजन होता है तो वो दिवाली से कम नहीं होता। और मुझे मालूम है कि जब मैं देख रहा था मंच से जिस प्रकार से वो पुराने स्टूडेंट हैं
वो सभी अपने शिक्षकों के पैर छू रहे थे, गले मिल रहे थे, एक दूसरे से सेल्फी ले रहे थे। और वो जो उत्साह आपके अंदर दिखा, वो उत्साह आपकी पुरानी यादें को कहीं न कहीं ताजा कर रही है। और आप लोग जहाँ पे भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, आप लोग अपने इस महाविद्यालय को कभी नहीं भूले हैं, ये आपकी उपस्थिति को दिखाता है। और निरंतर जो है इस महाविद्यालय ने भी अपनी पहचान कभी भी नहीं खोई। आज भी अगर माता पिता ये तय करते हैं कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, अगर शिक्षा के रूप में अगर किसी महाविद्यालय में हमारे बच्चे को भेजना है, तो वो चयन करते हैं कि हमें सेक्टर 9 महाविद्यालय में ही अपने बच्चे को भेजना चाहिए। फिर समय आया एलुमनी मीट में शामिल भूतपूर्व छात्राओं के प्रदर्शन का, तो यहाँ पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर उन्होंने सभी का मन मोह लिया। भिलाई महिला विद्यालय की प्राचार्या ने मीडिया के समक्ष इस तरह की जानकारी दी। आज 16 सितंबर 2025 में भिलाई महिला महाविद्यालय में एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो स्टार एलुमनाई हैं डॉक्टर सरोज पांडे हमारे बीच उपस्थित हैं और उन्होंने इतने व्यस्तम समय से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए तो हम बहुत ही आनंदित हैं। और साथ ही में मिस्टर रिकेश सेन विधायक वैशाली नगर भी आने वाले हैं इस प्रोग्राम में। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे मतलब फर्स्ट बैच से लेकर के 2023 तक के बच्चे हमारे बीच आ रहे हैं और सब बड़े खुश हैं। मुझे पूरी आशा है कि आगे भी हम इस तरह उनसे संपर्क बनाए रखें। आई एम रितु सिंगल अग्रवाल फ्रॉम 91 बैच BHSC and I did PGDCA 94 and very proud of this college. Dudha madam helped very much. Sandhya madam excellent teacher. In finals मेरे को एग्ज़ाम के समय में अपनी दादी के उसमें जाना पड़ा डेथ में, उसके बाद मुझे सपोर्ट जो मिला है दुधा मैडम से, उसके बाद भी मैंने फिर पोजीशन ली थी। सो वेरी नाइस कॉलेज, डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, मैडम सब बहुत अच्छी थी। थैंक यू। पहली बात अगर जब बुलाया गया तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे कॉलेज ने हमको पुनः याद किया है। मैं 1998 टू 1991 बैच की हूँ और जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया उसके पहले जब मैंने बहुत सारे कॉलेजेस देखे थे तो अपने पापा से कहा कि मैं कॉलेज नहीं पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ के कॉलेज अच्छे नहीं हैं। और जैसे ही ये महिला महाविद्यालय आई, यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगा। फॉर दैट आई हैव जॉइन्ड द महिला महाविद्यालय एंड इट हैज़ गिवन मी द स्ट्रेंथ। एक्चुअली इट हैज़ मेड मी एम्पावर्ड एंड एट नाउ जिस प्लेस पे मैं हूँ उसमें यहाँ का सहयोग, यहाँ का योगदान बहुत ज़्यादा है। हर टीचर, स्पेशली आई वुड लाइक टू से दुधा मैडम वॉज द वन हु हैज़ बिल्ड माई कैरियर इन दिस वे। एंड अभी आज के समय जब अपने कॉलेज को देखती हूँ और जब ये ऊंचाइयों पे पहुँचता है, कुछ अच्छे कार्य करता है, मुझे बहुत खुशी होती है। आज तो सच में इतनी खुशी हो रही है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हम लोग इस दिन का बहुत समय से इंतज़ार करते थे, पर जो ये स्कीम ने ऑर्गेनाइज़ किया ये सच में अप्रिशिएबल है। सबको एक छत के नीचे इकट्ठा किया, आज सारे के चेहरे पर इतनी खुशी झलक रही है, लग रहा है उनका वापस बचपन आ गया है। तो मैं स्कीम को सच में दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और मेरे ख्याल से जितने भी आज एलुमनी इकट्ठा हुए हैं सभी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि उनकी भी इतनी ही खुशी होगी जितनी मैं फील कर रही हूँ। एलुमनी मीट 2025 के इस आयोजन में शामिल सभी के चेहरे खुशी से तरोताजा नजर आए। सभी ने यहाँ पर भरपूर आनंद कार्यक्रम का उठाया। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के अपने दौरे को लेकर कहा कि बाढ़ उतरने के बाद जो स्थिति है, कई परिवारों के मकान टूट गए हैं, करीब 4 लाख एकड़ फसल बर्बाद हुई है, पानी भरा हुआ है, फसल दब गई और वहां से बदबू उठने लग गई है। स्थिति को संभालने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो लड़ाई है, उसके कारण पंजाब को काफी नुकसान हो रहा है। आज राहुल गांधी जी के साथ बाढ़ जो उतर गया उसके बाद जो स्थिति है और बहुत सारे परिवार जिनका मकान टूट गया है, बहुत सारे ऐसे किसान जिसके मवेशी बह गया है, बहुत सारे ऐसे किसान जिसके पूरी फसल मिट्टी में दब गया है। सैकड़ों एक गांव में जो गांव का रकबा 700 है और 700 के 700 एकड़ जमीन केवल मिट्टी मिट्टी है, तो करीब कम से कम 4 लाख एकड़ फसल बर्बाद हुआ है। पानी भरा हुआ है, फसल वहाँ खड़ी हुई है या दब गया है, तो वहाँ से अब बदबू उठने लग गई है। तो स्थिति अभी बहुत संभालने का आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्यजनक ये है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो लड़ाई है उसके कारण से पंजाब को नुकसान हो रहा है। स्थिति ये है कि ये सारे जो बाढ़ है वो सतलज, ब्यास और रावी में, लेकिन ये सब बॉर्डर एरिया, नदी के उस पार पाकिस्तान है रावी का और इस पर हिंदुस्तान है। दुर्भाग्यजनक बात है कुछ गांव है वो नदी के उस पार है जो भारत में है, और वहां जाने के लिए राहुल गांधी जी प्रयास किए तो केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने और सुरक्षागत कारणों से नहीं जाने देंगे। बोले भारत में आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और बाढ़ पीड़ित लोग उससे मिलना है, उसे मिलने नहीं दिया। आखिर में काफी जद्दोजहद के, लेकिन जाने की अनुमति उन्होंने नहीं दी। जो बोट लगा था उसको हटवा दिए। तो स्थिति है। जशपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव में जन्मे नवजात शिशु को टीका लगाने एवं बीमारी का इलाज कराने के बहाने नर्स ने एक दंपत्ति को गोद दे दिया। काफी दिनों तक बच्चा न मिलने पर पीड़ित महिला के पति ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की। पुलिस ने नवजात शिशु को कोरबा जिले से बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में सरकारी अस्पताल की नर्स के साथ नवजात शिशु को अवैध रूप से गोद लेने वाले दंपत्ति भी शामिल है। जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि नर्स के द्वारा माता पिता को धोखे में रखकर नवजात बच्ची को एक दंपत्ति को दे दिया गया था। नवजात बच्ची के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी नर्स तथा नवजात बच्ची को अपने पास रखने वाले एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वह नवजात शिशु को बरामद कर चाइल्ड हेल्थ व वेलनेस सेंटर में रखा गया है। सर, पत्थलगांव थाने में प्रार्थी सुखदेव नाग ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 28 अगस्त को उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया है और उसका ये कहना था कि वहां पदस्थ अनुपमा टोप्पो नामक नर्स ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि तुम्हारी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इसे इलाज कराने के लिए बाहर ले जाया गया। लेकिन इसे कुछ शंका हुई, दोबारा उससे पूछताछ किया तो इसने बोला कि तुम्हारी बच्ची को हमने किसी को गोद दे दिया है। इस शिकायत पर वो पुलिस थाने में आता है। पुलिस गंभीर मामले को देखते हुए एफआईआर दर्ज करती है और जांच में लेती है। पुलिस को जो उसने शिकायत दिया था उसमें उसका यह कहना है कि संभवतः यह नर्स उन दंपत्ति को जिन्होंने गोद लिया है उसे बेच दिया है। इस पर पुलिस ने जेजे एक्ट की धारा 80 और 81 कायम करके तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया और इन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और मामले में अभी ये भी तथ्य देखने वाली बात है कि इसमें नर्स की क्या भूमिका थी। कहीं ये उन दंपत्ति को बच्चे को बेच तो नहीं दिया गया। ये हमारी विवेचना का विषय है, मामला भी विवेचना। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।
Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coach. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा,
स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद आपका स्वागत है। गरियाबंद जिला पुलिस को माओवादी गतिविधियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। लंबे समय से सक्रिय और 8 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी झांसी उर्फ कौशल्या ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। झांसी कुख्यात माओवादी और मृतक डीवीसी मेंबर सत्यम गावड़े की पत्नी है। जानकारी के अनुसार झांसी पिछले 20 वर्षों से माओवादी गतिविधियों में संलग्न रही है। उसे इस क्षेत्र में काफी सीनियर माना जाता है। दोनों सीसी मेंबर के मारे जाने के बाद झांसी वरिष्ठ माओवादियों की श्रेणी में आ गई थी। गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि झांसी नाम की एक महिला जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। वह 2005 में नक्सली संगठन में शामिल हुई थी और पिछले 20 सालों से अलग अलग इलाकों में काम कर रही थी। इस आत्मसमर्पण में सुकमा पुलिस का विशेष सहयोग रहा। इस इलाके में बचे हुए सक्रिय नक्सलियों से बस यही अपील है कि वे सरकार की नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा में लौटाएं। आज एक 8 लाख इनामी जिसका नाम झांसी है, जिसके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। ये वर्तमान में गोबरा एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी। 2005 में इसने नक्सल संगठन में भर्ती हुई थी और पिछले 20 साल से अलग अलग क्षेत्र में ये कार्यरत थी। 2008 में गरियाबंद क्षेत्र में ये सक्रिय नक्सली के रूप में यहाँ पर आई थी और तब से 2025 तक विभिन्न घटनाओं में शामिल रही है और इस पर 8 लाख का इनाम शासन द्वारा घोषित था। इस आत्मसमर्पण में सुकमा पुलिस का विशेष सहयोग रहा है। इसमें कुल अलग अलग जो मुठभेड़ है उसमें 28 नक्सली मारे गए हैं और 27 नक्सली विभिन्न जिलों में जाकर आत्मसमर्पण किए गए, जो धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा क्षेत्र में जो नक्सलियों का डिवीजन है उसमें कार्यरत है। तो अन्य सक्रिय नक्सली जो इस क्षेत्र में बचे हुए हैं उनको यही एक अपील रहेगा आपके माध्यम से कि सरकार की नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ उठाए और इनके जो पुराने साथी है उनकी खुशहाल जिंदगी देखिए, किस तरह वह नक्सल संगठन छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आने के बाद किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, उसको देखकर वो भी इस खोखली। सक्ती जिले के बिरस थाना क्षेत्र के करही गांव में शराब पीने के बाद 2 युवकों की मौत हो गई। शराब सेवन करने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी, जो सारंगगढ़ के निजी अस्पताल उन्हें लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सोमवार की दोपहर मनोज कश्यप और सूरज यादव ने शराब पी, जिसके बाद दोनों की अचानक बेहोश हो गए। आनन फानन में परिजनों द्वारा दोनों को इलाज के लिए सारंगगढ़ के निजी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई। परिजनों ने मौत का कारण जहरीली शराब होने की आशंका जताई है। उन्हें युवकों के बेहोश होने वाली जगह से एक शराब की बोतल भी मिली है। परिजनों ने मंगलवार सुबह मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर बिर्रा चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन कर दिया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।